हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अभिषेक नागर। आज हम नेटवर्किंग के फोर्थ वीडियो में आज हम कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में बात करेंगे। नेटवर्किंग में कि एक्चुअल कम्युनिकेशन मॉडल होता क्या है। तो हमारी नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुकी है, हमने 3 वीडियो डाल भी दिए हैं। अगर आपने नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर ले, और वीडियो को अगर आपने नहीं देखा उन वीडियो को तो वीडियो को देख ले। अगर आपको अपने साइबर सिक्योरिटी करियर में कुछ करना है, अगर आपको आपके साइबर सिक्योरिटी करियर में एंटर होना है तो आपको पता ही होगा कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में। तो प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर ले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो देखे जाके। तो देन आज हमारा कम्युनिकेशन मॉडल होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मॉडल की कि एक्चुअल कम्युनिकेशन होता कैसे है नेटवर्किंग में, कंप्यूटर्स में। तो ये चीज़ें हम आज देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों में जो भी साइबर सिक्योरिटी में है, जो भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में और जो भी अदर डोमेन में जिन्हें नेटवर्किंग की हेल्प, नेटवर्किंग की नीड है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। लेके चलता हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ मैंने आपके लिए एक पीपीटी तैयार की है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। हम कम्युनिकेशन मॉडल देखेंगे कि एक्चुअल कम्युनिकेशन मॉडल होता क्या है, क्या होता है कम्युनिकेशन मॉडल में। तो आज हम ये चीज़ देखेंगे। तो नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है। जैसे कि हम हैं, 2 लोग हैं, जैसे कि हम जैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ऐसे कंप्यूटर्स भी कम्युनिकेट करते हैं। हम किसके थ्रू करते हैं, हम वॉइस के थ्रू करते हैं, हम या राइटिंग के थ्रू करते हैं, या और भी कोई अदर मेथड रहती है उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर्स को भी कम्युनिकेट करवाने के लिए, कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट डाटा शेयर करवाने के लिए कुछ सॉर्ट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो चीज़ आज हम देखेंगे। तो कम्युनिकेशन मॉडल्स होता क्या है, 2 डिवाइसेस के बीच में डाटा एक्सचेंज कैसे एक्सचेंज हो रहा है उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। तो इसको कम्युनिकेट करवाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिससे मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ा डीपली आपको मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, इनके बीच में डाटा शेयर होता है। तो डाटा कैसे शेयर होता है, तो एक सेकेंड अपन एक अपना बोर्ड निकाल ले, व्हाइट बोर्ड। हाँ, तो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। मींस अपन जो डाटा शेयर करने वाला होता है और एक डाटा रिसीव करने वाला होता है। तो इसके बीच में डाटा शेयर होता है। तो डाटा शेयर कैसे होता है, शेयर होने के लिए सबसे पहले अपन को अपना जो भी इनपुट मैसेज रहता है, सेंडर अपना इनपुट मैसेज देता है। उसके बाद वो भी बहुत सारे, उसके बाद ट्रांसड्यूसर रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रांसमीटर रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे चैनल्स रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक ट्रांसमीटर रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक ट्रांसड्यूसर रहते हैं रिसीवर की साइड से। देन यहाँ पे रिसीवर्स रहता है, जो रिसीवर रहता है। देन यहाँ पे अपना जो रिसीवर रहता है, जो भी अपना सर्वर वगैरह रहता है वो यहाँ पे रहता है। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि क्या है। तो क्लाइंट सबसे पहले सेंडर। तो यहाँ पे सेंडर रहता है सबसे पहले। तो सेंडर क्या करता है, अपना इनपुट मैसेज सेंड करता है। तो अपना इनपुट मैसेज सेंडर सेंड तो कर देता है, पर जैसे अपने टेक्स्ट मैसेज में अगर सेंड किया तो कंप्यूटर थोड़ी टेक्स्ट मैसेज समझता है, या टेक्स्ट मैसेज थोड़ी ट्रांसफर हो सकता है। टेक्स्ट मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिक वेव में या रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव में किसी में भी ट्रांसमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर रहते हैं जो उसको ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, उसकी इनकोडिंग होती है, देन फिर वो चैनल्स रहता है। चैनल्स क्या होते हैं, जो वायरलेस मान लो या वायर्ड मान लो, आप केबल के थ्रू कर रहे हो या और किसी के थ्रू कर रहे हैं, वो होती है। उसके बाद फिर से यहाँ पे ट्रांसड्यूसर्स रहते हैं, जो भी अपन ने जिसमें भी चेंज किया है उसको फिर से उसको डिकोडिंग करते हैं। उसके बाद फिर रिसीवर्स के पास पहुंचता है। तो इस सारी प्रोसेस के बीच में बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन रहते हैं। इन सबके बाद एक डाटा एक सर्वर से, सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचता है। तो वो मॉड्यूल्स हम देखेंगे अभी कौन से मॉड्यूल्स रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस
एक कम्युनिकेशन मॉडल आपको बता दिया कि इस ऐसे डाटा ट्रांसफर होता है। अब इसको ट्रांसफर होने के बीच में, इस प्रोसेस के बीच में बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बाद जाके एक डाटा ट्रांसफर होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें वर्क करती है, जैसे टीसीपी आईपी मॉडल वर्क करता है, टीसीपी आईपी मॉडल वर्क करता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, आईपी होती है, उसके बाद डीएनएस होता है, ये सब चीजें होती हैं जब जाके डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो इसको तो आपने ये तो देख लिया कम्युनिकेशन मॉडल कैसे क्या होता है। एक सर्वर, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, उसके बीच में बहुत सारे जैसे कि वो डाटा को ट्रांसमिट करता है तो सबसे पहले ट्रांसड्यूसर से रहता है, उसके बाद ट्रांसमिट होता है, उसके बाद चैनल्स पे जाता है, उसके बाद फिर से उसको डिकोडिंग होती है, ये सब चीजें होती है जब जाके रिसीवर्स के पास पहुंचता है। मीन्स कम्युनिकेशन मॉडल एक सिंपल लाइन में अपन देखें तो कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन, इसी को बोलते हैं अपन कम्युनिकेशन मॉडल। अब अपन देखते हैं OSI कम्युनिकेशन मॉडल में क्या चीज वर्क करती है। तो कम्युनिकेशन मॉडल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। अब रूल्स क्या होते हैं, जो पहले से ही बनाए हुए हैं, तब जब जो अपना सेंडर और रिसीवर उन रूल को फॉलो करेगा तभी जाके डाटा ट्रांसफर हो सकता है। तो रूल्स क्या होते हैं, तो इसमें आता है OSI मॉडल। OSI मॉडल को अपन रेफरेंस मॉडल भी कह सकते हैं, आगे बताऊंगा कि रेफरेंस मॉडल क्यों कह सकते हैं अपन इसको। OSI मॉडल 7 लेवल में डिवाइडेड है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, तो यहाँ पे थोड़ा मैं OSI मॉडल के बारे में बता दूं। इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो आएगा OSI मॉडल, क्योंकि OSI मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग फील्ड में। तो मैं OSI मॉडल पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, पर मैं अभी थोड़ा आपको रेफरेंस के लिए बता दूं। तो OSI मॉडल में बेसिकली 7 लेयर्स होती है। फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर होती है, उसके बाद यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन लेयर रहती है, उसके बाद यहाँ पे अपनी सेशन लेयर रहती है, उसके बाद यहाँ पे अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर रहती है, उसके बाद अपनी यहाँ पे नेटवर्क लेयर रहती है, उसके बाद सॉरी यहाँ पे थोड़ा राइटिंग को थोड़ा देख लेना। उसके बाद यहाँ पे अपनी नेटवर्क लेयर के बाद यहाँ पे अपनी डाटा लेयर होती है, उसके बाद अपनी यहाँ पे फिजिकल लेयर रहती है। तो ये 7 लेयर्स रहती हैं, इसके बारे में अपन आगे भी बात करेंगे। अभी बस आप देख लो कि यहाँ पे ये 7 लेयर होती है। सभी लेयर्स का अपना अपना वर्क होता है, सभी लेयर्स पे कुछ रूल्स होते हैं, सभी लेयर्स का कुछ वर्क रहता है। उसके बाद यहाँ पे डाटा ट्रांसफर होता है। तो एप्लीकेशन लेयर्स पे जैसे कि बेसिकली यहाँ पे आपकी वेब ब्राउजिंग मान लो, यहाँ पे आप वेब ब्राउजर पे जाते हो, सर्व करते हो, वो चीज़ें होती है। प्रेजेंटेशन में लेयर में अपन को अपना डाटा है वो ट्रांसलेशन होता है, इंक्रिप्शन होता है। सेशन लेयर में सेशन एस्टेब्लिश होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसफर सबमिट होता है। नेटवर्क लेयर अपन का जो डाटा है वो अपने डाटा लिंक लेयर में सबमिट करती है। उसके बाद यहाँ पे अपनी फिजिकल लेयर में सबमिट होता है। फिजिकल लेयर में केबल्स में बहुत सारे केबल्स जिसके भी थ्रू आप वायरलेस कर रहे हो, वायर्ड कर रहे हो, उसके बाद वो आपके रिसीवर्स के पास जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे होती है। अभी OSI मॉडल को आप इतना ही देख लो कि OSI मॉडल में एक 7 लेयर्स होती है, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। इसके थ्रू ही अपन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के थ्रू या अपने सर्वर से क्लाइंट के थ्रू, क्लाइंट से सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे दिया भी हुआ, देखो यहाँ पे एक लेयर्ड का आर्किटेक्चर देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे एक लेयर्स का आर्किटेक्चर है जो अपन को अप्रोच करता है डाटा को कम्युनिकेट करवाने। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए दिया हुआ है जो आप देख लेना आपकी थ्योरी में, जो आपको समझ में आए। नोट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आप थोड़ा थ्योरी दे दी है ताकि आप थोड़ा नोट्स क्रिएट कर ले, ताकि इन फ्यूचर में अभी कभी भी आपको जरूरत लगे तो आपको रेफरेंस मिल जाए, यहाँ से पूरा आपको वीडियो नहीं देखना पड़े। उसके बाद उसके बाद अपने यहाँ पे TCP/IP मॉडल, जैसे कि मैं आपको कम्युनिकेशन मॉडल समझा रहा था, जब मैंने आपको इसका बात भी की थी कि TCP/IP मॉडल रहता है, इसके बीच में OSI मॉडल रहता है। तो TCP/IP मॉडल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको OSI मॉडल में बताया था कि OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है। एक्चुअली OSI मॉडल का कम्युनिकेशन में कुछ वर्क नहीं रहता है, मतलब कुछ OSI मॉडल के थ्रू अपन कम्युनिकेट नहीं करते हैं। OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है। रेफरेंस मॉडल मीन्स TCP/IP मॉडल्स, जैसे कि थोड़ा अपन व्हाइट बोर्ड में समझ ले। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि 7 लेयर्स यहाँ पे होती है काइम में OSI मॉडल में। OSI मॉडल में यहाँ पे 7 लेयर्स रहती हैं। इसी का रेफरेंस मॉडल है TCP/IP मॉडल। मीन्स यही इसमें 4 लेयर रहती है। 4 लेयर रहती है। ये 4 लेयर कौन सी होती है, इसी से मिल के बनी हुई है, जिसमें ना 7 लेयर्स को मर्ज करके 4 लेयर बना दी।
इस जैसे वर्क ये 7 लेयर्स की आती है, इसी के अपनी जो टीसीपी आईपी मॉडल इसी के रेफरेंस पे वर्क करता है, ऐसे यही जो 4 लेयर्स है इसी के जो 7 लेयर्स होती है इससे वर्क करता है। इन 4 लेयर्स में यही वर्क होता है, जो वेब सर्विंग होती है, उसके बाद इंक्रिप्शन होता है, डाटा ट्रांसफर होता है, सेशन एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद यहाँ पे फिजिकल लेयर में जाता है, सेम जैसे ही इसमें होता है। इसलिए मैंने ओएसआई मॉडल को रेफरेंस मॉडल बोला था कि उससे रेफरेंस मॉडल है, जो टीसीपी आईपी मॉडल है उसी को बाद में इंप्लीमेंट किया गया था। कुछ इशू आए तो ओएसआई मॉडल में, तब भी उसके बाद यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल आया था। तो टीसीपी आईपी मॉडल में सेम डाटा एक्सचेंज होता है, इसी के थ्रू डाटा एक्सचेंज होता है। एक्चुअली कैसे डाटा ट्रांसफर होता है, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर में सबसे पहले हम वेब ब्राउजर में जाते हैं, वहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, देन अपन उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में वो एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद इंक्रिप्शन होता है, क्योंकि अपने टेक्स्ट मैसेज तो कंप्यूटर समझता नहीं है, तो उसका इंक्रिप्शन होता है। उसके बाद सेशन बिल्ड होता है, उसके बाद अपना डाटा ट्रांसफर होता है, उसके बाद वहाँ पे फिजिकल लेयर में जाता है, फिजिकल लेयर से फिर रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर फिर से उसकी डिकोडिंग करता है, ये सब चीजें होती है। तो ये टीसीपी मॉडल होता है। इसमें भी एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आएगा, पूरी 4 लेयर को हम एक्चुअली एक लेयर्स का देखेंगे क्या वर्क होता है। अभी बस इतना समझ लो कि कम्युनिकेशन मॉडल में टीसीपी आईपी मॉडल का हेल्प होता है। 2 कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए टीसीपी आईपी मॉडल की जरूरत लगती है। उसके बाद यहाँ पे अपन देखेंगे और क्या, तो हमने देख लिया कि ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था, सबसे पहले हमें मैंने बताया था, शायद अपना पेज ओपन हो जाए तो, जैसे कि एक सेकंड में बता दो। जैसे कि अपन ने पिछले उसमें मैंने बताया था कि चैनल्स के बारे में आपको कुछ जिक्र किया था मैंने यहाँ पे आपको कि कुछ चैनल्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि चैनल्स होते हैं, जो भी वायरलेस मान लो, वायर्ड मान लो, आप कैसे डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो, वायरलेस कर रहे हो या वायर्ड कर रहे हो, कुछ चैनल्स होते हैं। उन चैनल्स को यहाँ पे मैंने कुछ बताया कि टीसीपी आईपी मॉडल में डाटा ट्रांसफर होता है वायर्ड के थ्रू, जिससे अपन को क्या क्या हेल्प मिलती है। इथरनेट मोड यहाँ पे मैंने दिया है, इथरनेट मोड कहाँ पे हेल्प करता है अपन को, यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि कुछ चैनल्स होते हैं। उस चैनल्स में क्या होता है कि वायरलेस या अपनी वायरलेस या फिर वायर्ड जो भी होता है, जिससे भी अपन डाटा ट्रांसमिट करते हैं, जो भी अपन को जहाँ पे सुटेबल रहता है वो चीज यहाँ पे होती है। ये इथरनेट मोड में होता है, बेसिकली कुछ नहीं है और इथरनेट मोड में, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया भी हुआ है कि हाई स्पीड के लिए कम्युनिकेशन करवाने के लिए इंटरकनेक्शन ऑफ द 2 कंप्यूटर्स एंड डाटा ट्रांसमिट के लिए ये चीजें वर्क होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये भी दे रखा है, यहाँ पे अपने थोड़ी और मैंने इसके बारे में बता रखा है यहाँ पे कि एफिशिएंसी के साथ सिक्योर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए वायर्ड नेटवर्क सपोर्टिंग वेरियस एप्लीकेशन, ये चीजें यहाँ पे होती है। उसके बाद कम्युनिकेशन मॉडल में और भी, जैसे कि हम ये तो वायर्ड की बात होगी, अपन वायरलेस से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। उसके बाद अपन वायरलेस के बारे में बात करेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। उससे पहले अपन क्लाइंट और सर्वर मॉडल के बारे में थोड़ा बात कर ले, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन मॉडल के लिए 2 मॉडल, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर मॉडल। तो ये क्या होता है कम्युनिकेशन मॉडल में, ये अपन थोड़ा देख लें। कम्युनिकेशन मॉडल में ये पे यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है, कम्युनिकेशन मॉडल में बिल्कुल जैसे कि क्लाइंट टू सर्वर मॉडल रहता है। यहाँ पे एक जैसे कि यहाँ पे अपन थोड़ा देख लें, यहीं पे मैं आपको समझा दूं थोड़ा। यहाँ पे अपन बात करें कि ये कंप्यूटर्स है, मीन्स ये क्लाइंट है, ये अपने क्लाइंट है, ये सारे अपने क्लाइंट है। उसके बाद अपने ये सर्वर है, ये अपना सर्वर है, ठीक है, ये अपना सर्वर है। तो क्लाइंट टू सर्वर मॉडल में क्या रहता है, ये एक रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट आर्किटेक्चर्स पे वर्क करता है। मींस क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, देन सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, ये चीजें इसमें होती है। क्लाइंट टू सर्वर मॉडल में बेसिकली यही होता है कि जो अपना क्लाइंट है, जो अपना ये क्लाइंट है, ये अपनी रिक्वेस्ट करेगा और इधर से जो सर्वर है वो यहाँ से रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा। ये होता बस बेसिकली बस इसमें इतना ही होता है। बस क्लाइंट टू सर्वर और पीयर टू पीयर मॉडल में डिफरेंस क्या होता है, इसके थ्रू आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा, तो वो मैं बता दूं। तो अपना जो क्लाइंट टू सर्वर मॉडल है, इसमें जो अपना सर्वर रहता है, इसका कंट्रोल रहता है, जो भी अपने क्लाइंट के कंप्यूटर्स रहते हैं उस पर इसका कंट्रोल रहता है। ये चीजें उसमें होती है और इसमें अपनी जो केबलिंग रहती है
जो भी अपन इस कंप्यूटर को और सर्वर को कनेक्ट कर पाते इसकी केबलिंग रहती है, इसमें थोड़ा हाई कॉस्ट आता है। उसके बाद अपन थोड़ा इसमें ये स्मॉल बिजनेस के लिए और लार्ज बिजनेस के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। उसके बाद इसको ईजी टू मैनेज रहता है क्योंकि छोटे नेटवर्क में रहता है। उसके बाद यहाँ पे अपन इसमें सॉफ्टवेयर जैसे सर्वर रहता है, सर्वर के थ्रू इन सारे कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं एक सिंगल पावर के थ्रू, क्योंकि इसमें सारी पावर किसके पास रहती है, अपने सर्वर के पास। जो भी पावर रहती है सारे कंट्रोल रहता है वो पूरे क्लाइंट टू सर्वर मॉडल में पूरे सर्वर के पास रहता है। सर्वर इन क्लाइंट से कुछ भी करवा सकता है। तो ये रहता है क्लाइंट टू सर्वर मॉडल में। अपन ये समझ सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा दे भी रखा है, थोड़ा यहाँ पे मैंने दे भी रखा है कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर सर्वर, द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज बेस्ड टू रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर ऑप्टिमाइज्ड टू डाटा रिट्रीव एंड प्रोसेसिंग। उसका डाटा रिट्रीव टू इनेबल टू क्लाइंट रिट्रीव अलाउइंग द क्लाइंट कम्युनिकेट विद द सर्वर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। उसके बाद इसमें एफिशिएंट क्लाइंट कम्युनिकेशन, उसको जैसे कि फैसिलिटीज स्मूथ क्लाइंट कम्युनिकेशन इज सपोर्ट टू आर्किटेक्चर्स अप्रोच द डाटा एक्सचेंज प्रोसेसिंग। ये सब चीज़ें क्लाइंट सर्वर में होती है। ये मैंने आपके लिए नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप इस अपना नोट्स जरूर क्रिएट करें ताकि आपको इन फ्यूचर में थोड़ा काम आए। तो क्लाइंट टू सर्वर मॉडल में क्या रहता है, जो क्लाइंट और सर्वर मॉडल में क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर पर अपना रिस्पॉन्स करता है। तो इसको क्लाइंट जो अपना क्लाइंट रहता है वो अपने सर्वर को जब रिस्पॉन्स करता है, जब क्लाइंट रहता है अपने सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, देन अपना सर्वर रिस्पॉन्स करता है। तो जो अपना सर्वर रहता है उसके पास पूरी कैपेबिलिटी रहती है कि वो अपने क्लाइंट को कैसे कंट्रोल कर सकता है। और क्लाइंट टू सर्वर का क्या बेनिफिट रहता है, क्लाइंट टू सर्वर बेनिफिट जिसमें अपनी केबल कॉस्टिंग कम रहती है, इसको ईजी टू मैनेज कर सकते हैं अपन क्लाइंट टू सर्वर मॉडल को। ये चीजें इसमें होती है। इसके बाद अपन बात करें पीयर टू पीयर मॉडल में। पीयर टू पीयर मॉडल में क्या रहता है, इसमें बेसिकली जैसे कि यहाँ पे पीयर टू पीयर मॉडल में जैसे बेसिकली एक कंप्यूटर्स मतलब अपने एक क्लाइंट है, ये बेसिकली अपने क्लाइंट मान लो, ये अपने क्लाइंट है, ये सारे अपने क्लाइंट है, ये अपना सर्वर है, ये अपना सर्वर है, ठीक है, ये अपना सर्वर है। तो इसमें पूरे क्लाइंट को और सर्वर को सबको अपनी अपनी इक्वल एबिलिटी रहती है। मीन्स इन सबको अपनी इक्वल एबिलिटी रहती है, इसको भी अपनी इक्वल एबिलिटी रहती है। ये कुछ भी दोनों जो क्लाइंट रहता है वो भी इंडिपेंडेंट रहता है, सर्वर रहता है वो भी इंडिपेंडेंट रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें चीप कॉस्ट रहती है। सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं, अपनी चीप कॉस्ट रहती है नॉर्मली, जो स्मॉल नेटवर्क के लिए हेल्पफुल रहता है। और उसके बाद हार्ड टू मैनेज रहता है इसको थोड़ा, क्योंकि सब में अपनी अपनी एबिलिटी रहती है, सब अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो इसको थोड़ा मैनेज करने में हार्ड रहता है। और इसमें इसमें अगर अपन को कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करवा रहता है तो सर्वर के पास इतनी एबिलिटी नहीं रहती है कि वो सारे को एक साथ उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा हार्ड टू मैनेज रहता है। इसमें कोई सर्वर वगैरह की नीड नहीं रहती है, इसमें कोई ऐसा सर्वर नहीं रहता है, इसमें अपन को सर्वर की नीड नहीं रहती है, ऐसे कि सर्वर अपन को इंस्ट्रक्शन देगा तभी अपना मॉडल वर्क करेगा, तो ऐसा नहीं रहता है। इसमें सब अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो ये अपना पीयर टू पीयर मॉडल में आता है। उसके बाद अपने वायरलेस जैसे अपन ने वायर्ड में तो बात कर ली, अपन ने वायर्ड में बात करी थी, इथरनेट केबल इनके बारे में अपन ने बात करी थी। अपन ने इनके बारे में बात करी थी, वायर्ड में अपन ने बात करी थी कि यहाँ पे इथरनेट मोड रहता है। इथरनेट मोड के बारे में अपन ने देखा था, इथरनेट में बहुत रहता है जिसमें केबल्स रहती है, जिससे क्या होता है कि इफिशिएंसी से डाटा ट्रांसफर होता है। वायरलेस में अपना क्या देखा, यहाँ पे मैंने मोबाइल कनेक्टिविटी, आप मोबाइल कनेक्ट करके इसे भी जो वायरलेस डाटा ट्रांसफर करते हैं, जैसे अपने वाईफाई टेक्नोलॉजी के थ्रू, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू, और अपने 5G आजकल 5G इंटीग्रेशन आ गया है, तो इनके थ्रू अपन डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से। यही वायरलेस होता है, कम्युनिकेशन में मॉडल होता है, कुछ नहीं है ज़्यादा। जैसे कि अगर आपको नॉर्मल डाटा शेयर कर सकते हैं तो जैसे ब्लूटूथ डिवाइस अपने कनेक्ट किया तो अपन एक जगह से दूसरे जगह डाटा शेयर कर सकते हैं। उसके बाद वाईफाई टेक्नोलॉजी के थ्रू अपन इफिशिएंसी से जो अपना डाटा एक्सचेंज करता है, जैसे कि अपन डेटा यूज़ करते हैं, अगर हॉटस्पॉट ऑन करके अपन डाटा एक दूसरे से मतलब अपन डाटा ले रहे, मतलब डाटा कुछ शेयर कर ही रहे हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी आ गई है, यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी दे रखा है, यहाँ पे हमने 5G इंटीग्रेशन दे रखा है। आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, हाई स्पीड से जो अपन डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो चीज़ें आ गई है। तो ये अपना वायरलेस कम्युनिकेशन में होगा। थोड़ा मैं आपको एक बार
क्लाइंट टू सर्वर मॉडल को जो मैंने क्लाइंट टू सर्वर मॉडल अपन ने पीयर टू पीयर मॉडल के बारे में अपन ने थोड़ी बात की, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन कर दूं शॉर्ट फॉर्म में। थोड़ा मैं आपको डिफरेंस देके बताऊंगा कि क्या क्लाइंट टू क्लाइंट एक सेकंड, यहाँ पे क्या क्लाइंट टू क्लाइंट मॉडल होता है, क्लाइंट टू सर्वर मॉडल होता है, और क्या अपना पीयर टू पीयर मॉडल होता है। तो यहाँ क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है, सर्वर मॉडल, और अपना यहाँ पीयर टू पीयर मॉडल। क्योंकि मैंने वहाँ पे तो थोड़ा आपको वो बता दिया था कि इसमें अपनी केबलिंग की पीयर टू क्लाइंट टू सर्वर मॉडल में केबलिंग की कॉस्ट कम रहती है, एक्चुअली वहाँ पे केबलिंग की कॉस्ट ज़्यादा रहती है, और पीयर टू पीयर मॉडल में केबलिंग की कॉस्ट कम रहती है। पर यहाँ पे अपन अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे अपन इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पा सकते। तो यहाँ पे क्लाइंट टू सर्वर मॉडल में क्या होता है एक्चुअली, तो क्लाइंट टू सर्वर मॉडल में बेसिकली अपन यहाँ पे फर्स्ट अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सर्वर, जो अपना सर्वर रहता है एज अ कंट्रोल, यहाँ पे अपना कंट्रोल रहता है, एबिलिटी रहती है सॉरी बाय क्लाइंट। यहाँ पे जो सर्वर रहता है उसके पास कैपेबिलिटी रहती है कि वो जो अपना सर्वर रहता है उसके पास कैपेबिलिटी रहती है कि अपनी क्लाइंट को कंट्रोल कर सके। बट जो अपना कंप्यूटर्स रहता है, जो अपने पीयर टू पीयर मॉडल रहता है, उसमें क्लाइंट एंड सर्वर दोनों को इक्वल एबिलिटी रहती है वर्क करने की। उसके बाद अपन यहाँ पे देखें, उसके बाद इसमें हायर कॉस्टिंग रहती है, केबल कॉस्टिंग सॉरी यहाँ पे थोड़ा राइटिंग का देख लेना। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा लोअर कॉस्टिंग रहती है, केबल की कॉस्टिंग थोड़ी कम रहती है यहाँ पे। उसके बाद अपनी यहाँ पे थर्ड पे अपन देख ले, यहाँ पे थोड़ा इसको मैनेज करना थोड़ा यहाँ पे इजी हो जाता है। जैसे कि अपन यहाँ पे क्लाइंट टू सर्वर मॉडल में अगर आपको किसी भी, मान ला आपने कि यहाँ पे क्लाइंट टू सर्वर मॉडल कहीं पे इंप्लीमेंट कर रखा है, तो आप एक सर्वर के थ्रू सारे क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं, सारे कंप्यूटर्स को मैनेज कर सकते हैं, और इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईजी टू मैनेज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ईजी नहीं रहता है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, यहाँ पे लिख दो टू मैनेज, थोड़ा इंग्लिश का भी देख लेना। तो यहाँ पे ये चीजें होती है। थोड़ा इससे आपको थोड़ा पता चल गया होगा क्या क्लाइंट टू सर्वर मॉडल रहता है, क्या पीयर टू मॉडल रहता है, कहाँ पे क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी रहती है। ये चीजें अगर आपको अभी समझ भी नहीं आ रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अगर आप क्योंकि अपने नेक्स्ट वीडियो में भी अपन तो टेक्निकल गए नहीं थे, आज अपन थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गए। तो ये चीज़ें अगर आपको थोड़ा अभी समझ भी नहीं आ रही हो ना, तो अपन जब OSI मॉडल देखेंगे, अपन TCP/IP मॉडल देखेंगे, तब आपको थोड़ा पता चलेगा। जब आपको थोड़ा ये अभी आपको माइंड में रखना है कि पीयर टू पीयर और क्लाइंट टू क्लाइंट सर्वर मैंने यहाँ पे बात की है, तो ये क्या चीज़ थी, थोड़ा आपके दिमाग में बस रेफरेंस रखना कि कहाँ पे अपन क्लाइंट टू सर्वर मॉडल में क्या हो रहा था और पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है। क्लाइंट टू सर्वर मॉडल कहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे थे अपन कहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे थे पीयर टू पीयर मॉडल, जहाँ पे अपना थोड़ा नेटवर्क जो अपना स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क के लिए अपन पीयर टू पीयर मॉडल क्लाइंट टू सर्वर मॉडल कर रहे थे, और यहाँ पे अपन स्मॉल नेटवर्क के लिए अपन पीयर टू पीयर मॉडल को यूज कर रहे थे। मतलब क्लाइंट टू सर्वर मॉडल अपन कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पीयर टू पीयर मॉडल बेसिकली अपन स्मॉल सर्वर के लिए ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब अराउंड अगर अपन पीयर टू पीयर मॉडल अगर अपन इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वहाँ लेस देन 10 कंप्यूटर्स के बीच में ही अपन उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे होती है। तो बस ये आपको दिमाग में बस इतना सा रखना, क्लाइंट टू सर्वर मॉडल क्या होता है, पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है, क्या चीज़ें इसमें क्या डिफरेंस था, बस इसके बीच में इतना ही अभी अपने माइंड में रखना। ज़्यादा कुछ अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पे थोड़ा इग्नोर करना। अभी आप प्लेलिस्ट में बने रहना, आपको सब समझ में आ जाएगा लास्ट तक। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट को एज अ थ्रू फॉलो किया है तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा यहाँ पे आपको एक पूरा रेफरेंस दे दें कि यहाँ पे स्टार्टिंग से क्या चीज़ होती है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन अपन ने कम्युनिकेशन देख लिया था, दो कंप्यूटर के बीच में कैसे कम्युनिकेट होता है। मैंने यहाँ पे बता दिया था कि कुछ प्रोसेस रहते हैं, कुछ रूल्स रहते हैं, इनकोडिंग होती है, चैनल्स रहते हैं, ये चीज़ें होती है इसके बीच में। ये चीज़ें अपन ने कम्युनिकेशन मॉडल में देखी। उसके बाद अपन ने OSI मॉडल में देखा कि 7 लेयर्स होती है,
सब लेयर्स का अपना अपना वर्क रहता है, सब लेयर्स अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करती है। उसके बाद हमने TCP/IP मॉडल देखा कि OSI मॉडल का OSI मॉडल रेफरेंस है TCP/IP मॉडल का, मीन्स OSI मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स था, बस इसको रेफरेंस के लिए बनाया गया था, उसके बाद इंप्लीमेंट किया गया TCP/IP मॉडल को। उसके बाद मैंने ईथरनेट मोड बताया, मतलब वायर्ड मोड बताया कि अपन वायरलेस के थ्रू चैनल्स पे कैसे वायर्ड कैसे डाटा ट्रांसमिट होता है ईथरनेट वायर्ड के थ्रू, केबल्स के थ्रू। ईथरनेट मोड में अपन केबल्स के थ्रू डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लाइंट टू सर्वर मॉडल में अपन ने देखा कि कहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर्स पे वर्क करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है देन वो रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पे पीयर टू पीयर मॉडल में अपन ने देखा कि पीयर टू पीयर मॉडल कहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे पीयर टू पीयर मॉडल वर्क करता है। उसके बाद अपन ने देखा कम्युनिकेशन मॉडल मीन्स वायरलेस कम्युनिकेशन मॉडल। अपन ने यहाँ पे देखा कि वायरलेस कम्युनिकेशन मॉडल्स में क्या आता है, मोबाइल कनेक्टिविटी, वाईफाई टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ जनरेशन, ये आप सब नॉर्मल अभी यूज ही कर रहे होंगे तो आपको भाई तो पता ही होगा, ये चीज़ आपके अपन ने देखी। तो आज का वीडियो में इतना ही था, जैसे कि आज हमने कम्युनिकेशन मॉडल को थोड़ा देखा है। अपन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा बताया है कुछ चीज़ें, OSI मॉडल, TCP मॉडल, ये चीज़ें अपन आगे देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था, प्लेलिस्ट में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपको अपने साइबर सिक्योरिटी करियर में कुछ करना है तो प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर ले, नेटवर्किंग की। और हमने साइबर सिक्योरिटी के कुछ वेबिनार ले रखे हैं, कुछ क्लासेस ले रखे हैं, ये 7 डेज की, जिसमें हमने आपको बेसिकली बताया है कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल फील्ड होती क्या है। उसमें मैंने बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में भी डाउट है तो वो जाके सारा देख ले कि एक्चुअल साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।